मसाइब हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब इब्न मज़ाहिर कूफे के बावक़ार सरदार शिया थे। उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा और आखिर दम तक वफ़ादारी निभाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र इराक़ में जब शहादत मुस्लिम बिन अक़ील की ख़बर सुनी और कूफियों की बेवफ़ाई से बाखबर हुए तो अपने तमाम साथियों को एक एक परचम हवाले किया कि अपने दोष पर उठा लें। कुछ लोगों ने परचम उठा लिए, सिर्फ एक परचम बाकी था। आपके एक नासिर ने अर्ज़ की, मुझे इस परचम से सरफराज फरमाइए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस परचम का मालिक आने वाला है। इशारा था इस परचम के हकदार हबीब इब्न मज़ाहिर। उसके बाद आपने हबीब को ख़त लिखा, हुसैन बिन अली की तरफ से मर्द फ़क़ी हबीब इब्न मज़ाहिर को। ए हबीब, तुम मेरा रिश्ता रसूल खुदा से जानते हो और तुम दूसरों से ज़्यादा मुझे पहचानते हो। तुम मर्द आज़ाद और गयूर हो, अपनी जान मेरे लिए मत बचाओ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इसका बदला हश्र में देंगे। ये पोशीदा तरीक़े से हबीब तक पहुँचा। वो इस फ़िक्र में पड़ गए कि अपने को करबला में पहुँचाएँ। इसी दरमियान अपने एक हम उम्र मुस्लिम बिन औसजा से मुलाकात हो गई। वो बाज़ार में ख़िज़ाब ख़रीद रहे थे, हम्माम में जाना चाहते थे। हबीब ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच चुके हैं? जल्दी करो कि हम लोग अपने को वहां तक पहुंचाएं। मुस्लिम खबर पाते ही चलने पर तैयार हो गए। वो दोनों हजरात रात के वक्त कूफे से निकले और अपने को इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचाया। बाज़ रिवायात में से मालूम होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के करबला पहुंचने से कबल ही हबीब शामिल हो गए थे। इसकी तफसील ये है कि रिवायत बाला के मुताबिक कि इमाम ने एक परचम बचा लिया था कि इसका हामिल आया ही चाहता है। नागाह लोगों ने दूर से गर्दो गुबार बुलंद होता हुआ देखा। इमाम ने फरमाया, इस परचम का हामिल वही है जो आ रहा है। जिस वक्त हबीब नज़दीक आए, लोगों ने देखा कि हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। वो घोड़े से रोते हुए उतर पड़े। इमाम अलैहिस्सलाम और असहाब को सलाम किया। सब ने जवाब सलाम दिया। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया गया, हबीब इब्न मज़ाहिर हैं। फरमाया, मेरा सलाम उन्हें पहुंचा दो। जिस वक्त सलाम पहुंचाया गया, हबीब अपने चेहरे पर खाक डालने लगे और सर पीटने लगे। फरमाते जाते थे, मैं क्या हूँ कि हज़रत ज़ैनब ने मुझे सलाम कहलाया है। हबीब इब्न मज़ाहिर की इम्तियाज़ी खुसूसियत यह है कि आपने आखिरी तवन्नाई तक बहुत ज़्यादा कोशिश की कि लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जमा करें। उन्होंने जनाब मुस्लिम बिन अक़ील के लिए बैत में भी बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में जिन लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए भेजा और वो शहादत पर फायज़ हुए, उनके नाम ये हैं। आपके भाई अली बिन मज़ाहिर, चचेरे भाई रबिया बिन खौत, सुलेमान बिन रबिया असदी, अनस बिन हरस काहिली, मुस्लिम बिन औसजा, कैस बिन मसहर जो कबल करबला शहीद हुए, उम्रो बिन खालिद असदी, उम्रो के आज़ाद करदा ग़ुलाम साद, मौके बिन शमाइद, अनस बिन काहली असदी और ग़ुलाम हबीब। लायक ज़िक्र ये है कि हबीब ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, इस करबला के करीब ही देहात में मेरे कबीले के कुछ लोग रहते हैं। अगर इजाज़त हो तो उनके पास जाकर आपकी नुसरत पर आमादा करूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। हबीब रात के सन्नाटे में 7 या 8 मुहर्रम की शब कबीले बनी असद में पहुँचे। उनसे सारा वाक़या कह सुनाया। उसके बाद फरमाया, अगर चाहो तो सआदत दुनिया और आखिरत हासिल करो। आओ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करो। खुदा की कसम, जो भी इस राह में शहीद होगा बहिश्त में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। अब्दुल्ला बिन बशर ने कहा, मैं इस राह में पहला शख्स हूँ और इस सिलसिले में कुछ अशार भी कहे। उसी लम्हे 90 अफराद ने जाने पर आमादगी ज़ाहिर की और नुसरत इमाम के लिए चल पड़े। लेकिन एक जासूस ने वाक़े की इत्तला उम्र साद को दे दी। उम्र साद ने 400 सिपाहियों को अर्ज़दक की सरकर्दगी में उनको रोकने के लिए भेजा। फुरात के किनारे इन 400 सिपाहियों ने उन्हें रोका। बड़ी गुमसान की जंग हुई। हबीब ने चिल्ला कर कहा, ए अर्ज़दक, तुफ़ है तुझ पर, तुम्हारे और हमारे लिए जंग मुनासिब नहीं, छोड़ दे, कोई दूसरा बदबख्त ये ओहदा संभाल ले।
अरज़क ने ध्यान नहीं दिया। वो बराबर अपने लश्कर को जंग पर उभारता रहा। चूँकि बनी असद कम थे इसलिए ताबे मुकावमत ना ला सके। कुछ कत्ल हुए और बकिया अपने देहात वापस हो गए और खौफ से रात ही में अपने देहात से कूच कर गए। हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ी परेशानी के साथ अपने को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया। सारा वाक़या इमाम से बयान किया। इमाम ने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आशूर को ज़ोहर के वक्त अबू समामा सैदावी ने सूरज देखकर मालूम किया कि नमाज ज़ोहर का वक्त आ गया है। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, अगरचे मैं जानता हूँ कि दुश्मन मोहलत ना देंगे, खुदा की कसम आप उस वक्त तक कत्ल नहीं किए जाएंगे जब तक हम ना कत्ल हो जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा से इस हालत में मुलाकात करने के वक्त नमाज आ चुका है, आपकी इक़्तिदा में पढ़ लें। इमाम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया, तुमने मुझे नमाज याद दिलाई, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। ये अव्वल वक्त नमाज है। दुश्मन से कहो कि इतनी मोहलत दे दें कि हम नमाज पढ़ लें। हबीब अलैहिस्सलाम लश्कर के सामने आए और इमाम की बात पहुंचाई। हसीन बिन नुमैर जो लश्कर के सरदारों में था चिल्लाया, ए हुसैन, जितनी चाहो नमाज पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। हबीब ने ललकारा, ए शराबखोर, क्या तेरी नमाज कबूल होगी और फर्जंद रसूल की नमाज कबूल ना होगी? हसीन ने हबीब की बात सुनकर गुस्से में हमला किया। हबीब ने जंग की और शहीद हो गए और इस कौल की बिना पर हबीब की शहादत नमाज से पहले हुई। मक्तल में है कि हबीब इमाम की खिदमत में आए और विदा होते हुए कहा, मौला खुदा की कसम, मैं चाहता हूँ कि ये नमाज बहिश्त में पढ़ूँ और आपका सलाम आपके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पदर बुजुर्गवार अली मुर्तज़ा भाई हसन की खिदमत में पहुँचाऊँ। उसके बाद मैदान में आए और ज़बरदस्त जंग करके 62 दुश्मनों को कत्ल किया। आखिरकार एक जालिम ने आपके सर पर तलवार लगाई, दूसरे जालिम ने आप पर नेज़े का वार किया। इस तरह आप ज़मीन पर गिर पड़े। आप उठना चाहते थे कि हसीन बिन नुमैर ने सर पर ऐसी तलवार लगाई कि आप शहीद हो गए। जंग में आप ये रिज्स पढ़ रहे थे, मैं कसम खाता हूँ कि अगर हमारी तादाद तुम्हारे मुकाबिल होती या आधी भी होती तो तुम पीठ दिखाते और भाग जाते। ऐ वो लोगों जो रफ्तारो किरदार में सबसे बदतर हो। हबीब की शहादत से इमाम के चेहरे पर हुज़्न मलाल नुमाया हुए, क्योंकि हबीब लश्कर इमाम में मैमना के सरदार थे। इमाम सरहाने आए और फरमाया, क्या कहना तुम्हारा है हबीब, तुम बाकमाल शख्स थे और एक रात में कुरान ख़त्म किया करते थे।